सलाम जोहार आदाब, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका लंबे अंतराल के बाद देसी तरकश पर। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं इंजीनियर मुकीमुर रहमान साहब। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं और इनसे इंजीनियर मुकीमुर रहमान साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, इलाके में आप बखूबी जानते हैं। इंजीनियर मुकीमुर रहमान साहब एक स्कूल के डायरेक्टर भी है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर भी हैं। तो इनसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, बहुत अहम बातें होगी। मुद्दा ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, बहुत सारे लोग होते हैं, मजदूर तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग, युवा, पढ़े लिखे युवा यहाँ के बाहर काम करने जाते हैं अपना प्रदेश छोड़ करके। उन मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ बिजनेस इस इलाके में कैसे डेवलप हो सकता है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। काफ़ी, क्योंकि इंजीनियर साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारी बातें होंगी इंजीनियर साहब से, क्योंकि इंजीनियर साहब काफ़ी समझ बिता चुके हैं बाहर में, बहुत समझ रखते हैं बिजनेस के बारे में। इंजीनियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देसी तरकश पर आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपने बाहर में काफ़ी समय बिताया, तो सबसे पहला सवाल है इंजीनियर साहब आपसे कि आपने बाहर काफ़ी समय बिताया है, वहाँ के बिजनेस को देखा है, वहाँ के वातावरण को देखा है, तो वहाँ के बिजनेस में और यहाँ के बिजनेस में क्या अंतर है? वहाँ के लोग जैसा बिजनेस करते हैं और यहाँ के लोग जो बिजनेस करते हैं, या दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, देसी तरकश का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि बोलने का मौका मिला मुझे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ है हमारे पास, एक डर और एक कंफर्ट जोन। ये दो चीज़ को अगर हम लोग सही करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे आरामदायक ज़िंदगी में, या कठिन भरी ज़िंदगी में, या मुश्किल हालात में जीना पसंद करेंगे? लेकिन देखिए, इसका सीधा सा सवाल तो यही होगा कि 90% लोग यही जवाब देंगे कि मुझे कंफर्ट जोन की ज़िंदगी चाहिए। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हर आदमी चाहता है कि हम कंफर्ट जोन में रहें। बिल्कुल। लेकिन मैं आपका सोच अभी 2 मिनट में चेंज कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दो जगह शेर होते हैं, एक जंगल में शेर होते हैं, एक सर्कस में शेर होते हैं। बिल्कुल। सर्कस वाले शेर कंफर्ट जोन में है, उसको आराम से 3 टाइम का खाना मिलता है, आराम मस्त लाइफ है, वो चाबुक के नोक पे वो चलते हैं और अपना काम करते हैं और अपना खेल दिखाते हैं। और एक शेर होता है जंगल में, जो कि बिल्कुल अनकंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, आरामदायक जिंदगी नहीं रहता है। उसको एक टाइम का खाना मिले, दूसरे टाइम में मिले ना मिले, वो इतने परेशान हाल में रहते हैं। तो अब आप ये हमको बताइए कि एक जगह कंफर्ट जोन में है, एक जगह कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे, जंगल का शेर बनना पसंद करेंगे कि या सर्कस का शेर बनना पसंद करेंगे? आजाद तो हर कोई रहना चाहेगा। बिल्कुल। तो यही सोच हमारा है, हम कंफर्ट जोन में तो रहना चाहते हैं। वही हमारे इलाके का जितने भी युवा हैं उनका भी यही है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो बाप के पैसे पे खाना चाहते हैं। घर में ऐशो आराम का जिंदगी है, खाना मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब वो पढ़ाई करते हैं उस समय से ही दूसरे जगह के लोग, साउथ के लोग काम करना चालू कर देते हैं। जैसे 10th में गए, 1 घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर लिया, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। आपने साउथ में काफी समय? हाँ, साउथ में काफी दिन रहा, दिल्ली में भी रहा है और हैदराबाद में करीब 6 साल रहा हूँ, 3 साल बेंगलोर में रहा हूँ। तो वहाँ का जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, जो हमारा यहाँ का हालत है, हम लोग सोचते हैं कि 10th में अगर हम काम करेंगे, 2 घंटा काम करेंगे तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। उसके बदले में आप टाइम वेस्ट दूसरे जगह कर रहे हैं। बिल्कुल। आप चौक चौराहे पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप रिश्तेदारों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह में, अलग अलग जगह में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो टाइम को बचा के 1 से 2 घंटे आप अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लिया होता, या अपने स्किल को डेवलप करने को, जॉब करने का मतलब वही है। अगर कोई आप जॉब करते हैं 2 घंटे 3 घंटे कुछ सीखते हैं, तो उससे 2 फायदा है। एक तो आपको क्या होगा, पैकेट खर्चा थोड़ा मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगा, जो कि बाद में अगर आपको काम आएगा। जब आप जॉब में नहीं रहेंगे, जॉब नहीं मिला बाय चांस, तो आपके पास एक हुनर है कि हम ये काम करके खा सकते हैं। आप अगर ऐसे BSc BA कर लिया, आपको आता कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके बाद, कैसे लाइफ जिएंगे? सरकार को ही कोसेंगे, सरकार को कोसेंगे बैठ के, और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार अपनी जगह पे अपनी काम कर रही है, वो अपने हिसाब से चलता है।
घर के मालिक होते हैं तो वो सारे हालात को देखते हुए नौकरी और ये सब देते हैं। हम पूरी तरह से सरकार पे ये नहीं कहते कि सबको नौकरी दे दे, उसके पास जो सोर्सेस हैं जैसा उसके पास होता है वैसा, लेकिन हम लोगों को अपना सेल्फ मजबूत करना होगा कि अगर हमको नौकरी नहीं मिलती है तो इसके आगे हमारा क्या प्लान है, आगे हमारा प्लान बी क्या है। सब प्लान ये लेके चलते हैं कि हमको पढ़ना है, ऐसा नौकरी लेना है, ऐसा करना है। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं, नहीं करते हैं, तो दूसरा आपके पास प्लान बी क्या है, अब क्या करेंगे। अब मास्टर का बेटा जितने भी इलाके में है वो बैठ के खाते हैं, सारा चीज़ होता है। जब वो कभी उसको न बिजनेस सिखाया न और कुछ सिखाया। इसके बाद जब वही टीचर रिटायर हो जाते हैं, इसके बाद उसको पैसा बहुत मिलता है, किसी को दुकान खोल के दे दिए, किसी को गाड़ी दे दिए। अब उसके पास स्किल नहीं है, वो शुरू से सीखे नहीं है। 90% फेल करता है बिजनेस, 90%। लास्ट टाइम में जो रिटायर होने के बाद जो अचानक से उसको पैसे देते हैं बच्चों को, पहले से स्किल नहीं हाँ, था, पहले से आपने मेहनत नहीं किया। उसको 9-10 से जो स्किल सिखानी थी गार्जियन को या खुद इलाके को, तो वो चीज़ वो ना सीखा न कुछ हुआ, तो इसका रिजल्ट बहुत ही खराब होता है आगे चल के। तो मेरा मानना ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और डर को पहले भगाएं। डर का क्या होता है कि अगर हम कुछ करना चाहें, कोई भी काम, जैसे मान लिया जाए हमको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ का जो माहौल वातावरण बना हुआ है वो बहुत ही मतलब डर का माहौल है कि ये करोगे तो ये फेल हो जाओगे, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। या कुछ लोग टांग खींचने के लिए भी लगे रहते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग नादानी में करते हैं क्योंकि उसको भी पता नहीं है, वो भी डरते हैं। जिस समय मैं यहाँ पे आ रहा था बेंगलोर से, जब जिस समय महागामा आया, तो सारे लोगों ने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी महागामा में नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि मेरे घर के आदमी भी बोले कि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं चल सकता है, ये बड़े बड़े शहरों का, बड़े जगह का ये काम है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगा। लेकिन मैंने उसको प्रूफ किया। आज से 4 से 5 साल हो गया, लगभग 5 साल। तो इतना दिन में अब ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप नॉर्थ में रहे, साउथ में रहे, दोनों जगह के माहौल को आपने देखा, तो आपने यहाँ के युवाओं के लिए, चलिए आपने बातें बता दी, बहुत सारी बातें बताई, तो यहाँ के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या सोचा है आपने? उनके स्किल को आप कैसे डेवलप करेंगे, रोजगार में उनको कैसे आगे ले जाएंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि आपने रोजगार में सफलता भी पाई है यहाँ पर। मैं जिस समय बेंगलोर से यहाँ आया था, आज से 4-5 साल पहले, तो उस समय मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, हाउ टू मोर ग्रोथ करके एक ग्रुप स्टार्ट किया था केचवा चौक पे। उस समय हमारी कंपनी थी। अच्छा। उस समय कुछ काम भी हुआ था, जिसमें फ्लक्सन लाइट का एक हम लोगों ने किया था, CFL वगैरह जो वहाँ पे बनाते थे लोगाय में। तो उस समय भी बहुत सारे काम हुआ, यानी छोटे छोटे स्तर पे। हाँ, छोटे स्तर पे। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इस इलाके के जो नौजवान हैं, और माशाल्लाह इस इलाके में हुनरमंद नौजवान और मेहनती नौजवान की कमी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हमारे ही दोस्त हैं, जान पहचान आपके भी दोस्त होंगे, जो कि करना चाहते हैं कि इस इलाके में कुछ करना है। करना तो हर कोई चाहे, हाँ, हर कोई चाहता है, लेकिन बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कम है। कुछ लोग होते हैं कि हमको ऐसे ऐसे करना है, पूरा प्लानिंग बनाए, लेकिन कुछ काम करते नहीं है, जमीनी स्तर पे करते नहीं, या सलाह देने वाले नहीं होते हैं। हाँ, उन लोगों को या बताने वाले। अब हम लोगों को, अगर आप लोगों का, आप जैसे नौजवानों का और भी इलाके के नौजवान का अगर साथ मिले, बिल्कुल, तो इस इलाके में एक इनकलाब आएगा, एक तूफान आएगा, जो कि सदियों याद रखा जाएगा। आप अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, आप कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि आपको सदियों लोग याद रखें, और वो चीज होगा। वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हम अकेले अपना जितना करना था हम किया, हम स्कूल बनाए, स्कूल चल रहा है, मेरा कंपनी चल रहा है, हमको जितना अकेला हिम्मत था हम कर लिए। लेकिन अब पूरे इलाके की जहाँ तक बात है, उसमें आप जैसे नौजवान की, आप लोगों की सख्त जरूरत है। और उसमें जरूरत क्या है, करना कुछ नहीं है। आप अपना आइडिया हमको शेयर कीजिए, हम अपना आइडिया आपको शेयर करेंगे, हम लोग मिल बैठ के एक टीम बनाएंगे, और वो टीम हर गांव पे स्तर पे काम करेंगे। हर गांव में छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा रोजगार देंगे, और वो वहाँ के लोगों से मिल के करना है। जैसे सरौतिया का मान लिया जाए, 15 नौजवान को हमने लिया, अब सब मिल के हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या स्किल है। छोटा छोटा उद्योग ढेरों है, 100 से 150 का लिस्ट मेरे पास है, जो कि गाँव में छोटा छोटा उद्योग चल सकता है।
तो ये नौजवानों को मिल के, गांव के नौजवानों के साथ महिलाएं भी कर सकती हैं। हाँ महिलाएं बिल्कुल, गांव के जितने नौजवान हैं और गांव के जितने बेरोजगार महिला हैं, सबको साथ में लेके करना है। छोटा छोटा उद्योग उसको काम दीजिए, उसके बारे में आगे सोचना है, कैसे उसके बच्चे अच्छा करेंगे, कैसे उसका भविष्य अच्छा बनेगा। आप जैसा जी रहे हैं वैसा नहीं जीना है, कंफर्ट जोन से हट के हमें मुश्किलों का सामना करना है। अगर आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो आने वाला जनरेशन फिर उसका लाइफ बनेगा और आपका भी बेशक बनेगा। तो इस चीज पे हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी है और इस पे हम लोगों को ज्यादा बातें नहीं करनी है। इस पे हम सभी लोगों से, जितने भी आप लोग हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा काम देखा पिछले 5 साल से कि किस तरह से हमने काम किया और किस तरह से हम लोगों को करना है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जितने नए लोग हैं और जितने पुराने भी मेरे दोस्त हैं, पहले के आज से 4-5 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, वो लॉकडाउन की वजह से रुक गया था और लॉकडाउन की वजह से वो काम अधूरा था। लेकिन अब उसको फिर से करना है और मैंने बहुत सारे नौजवानों से बात किया इलाके में, तो वो बोले कि नहीं, ये काम हम लोगों को करना है और आप साथ दीजिए, हम लोग साथ में मिल के करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आप सिंपल सा मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए, गांव का नाम और आप अपना नाम बता दीजिए। इसके बाद स्क्रीन पर इंजीनियर साहब का व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं इंजीनियर साहब से। हाँ, संपर्क, डायरेक्ट फोन वगैरह कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखिए और गांव का नाम लिखिए और उसका एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, और ग्रुप बना के अगले हफ्ते ही, मतलब संडे के दिन, नेक्स्ट संडे जो आएगा, उस दिन हम लोग एक मीटिंग करेंगे ऊर्जा नगर में। और अगर टीम बन जाती है तो हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोगों को काम करना है, बोलना नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए, बोलने वाले बहुत आए और बहुत गए। अब हम लोगों को रुकना नहीं है। जिस तरह से हमने 5 साल में यहाँ पे काम किया है, हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलके, सब जितने भी दोस्त यार हैं, सब मिलके इस इलाके में एक ऐसा चीज कर जाए कि सदियों याद रखें। और सबसे खास बात, अगर आप कोई काम करते हैं या और कुछ कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन आवाम लोगों के लिए जितना फायदा पहुंचाना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे। तो उसके लिए मेहनत करना है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले। और इसमें खास बात एक और ध्यान देना कि जब हम लोगों का टीम बन जाएगा तो यहाँ का MP MLA जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका भी सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों का टीम जो है उसी पे मेहनत करेगी कि किसको भाई सरकार में लाना है, किसको नहीं लाना है, किसको वोट देने से बेहतर होगा। उसका फायदा इलाके पे पड़ेगा। जो इलाके के लिए काम करेगा, जो नौजवानों से मिल के रहेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो नौकरी की बात करता है, जो सरकार, हम लोग उसको उसका साथ देंगे। हम लोग किसी पार्टिकुलर, किसी पार्टी का, किसी आदमी विशेष कर आके नहीं रहना है। तो हम लोगों को काम के साथ साथ MLA का भी साथ चाहिए। तो हम लोगों का जब तक टीम नहीं बनेगा तो सारा काम नहीं हो पाएगा। और आप लोगों से लास्ट में यही है कि ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए और अगले संडे को ही मीटिंग रखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता का टाइम रहेगा। इस 1 हफ्ता में जो जो जुड़ेंगे सबको हम ग्रुप में बना के संडे के दिन इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त यार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो है ना सवाबे जारिया के तरह फैलाइए अपने दोस्तों को। सवाबे जारिया में इसलिए बोला कि सदकाए जारिया कि कितने भी मतलब कि नौजवान, युवा, बेरोजगार इलाके में है, हो सकता है कि आपके वजह से उसका कुछ काम हो जाए और वो लोग जुड़े। जो लोग हमको नहीं जानते हैं, जो लोग दोस्त यार जानते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये आप वीडियो शेयर कर देते हैं तो जो नौजवान नहीं जो सुन पा रहे हैं वीडियो, उसको भी देख पाएंगे। और मेरा मकसद है वीडियो का व्यू नहीं बढ़ाना, लोगों तक पहुंचना। और वीडियो का व्यू बढ़ाने का और भी बहुत जरिया है, लेकिन लोगों तक पहुंचना है, सभी दोस्तों के पास हमको पहुंचना है, ताकि हर गांव में टीम बन सके। एक एक गांव में कम से कम 15 आदमी चाहिए, 15 आदमी, 10 आदमी, इस तरह का टीम हर एक गांव में होना चाहिए। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और आप अगर इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसमें योगदान दीजिए और आप लोग जुड़िए। संडे के दिन इंशाल्लाह मीटिंग करते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिल्कुल, इंजीनियर साहब का कहना है कि वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए कि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत सारे लोग रोज़गार चाहते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार चाहते हैं।
क्योंकि ये वीडियो अगर देखेंगे तो उन्हें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इंजीनियर साहब से बातें करेंगे, उन्हें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, आप तक वीडियो पहुंच पाएगा, आप शेयर अगर करेंगे तो इंजीनियर साहब का यही कहना था। तो चलिए, जो भी इस मुहिम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगी, जो भी बातें होंगी इंजीनियर साहब से, वो देसी तरकश पर आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। आप देख रहे थे देसी तरकश, इंजीनियर मुकीमुर रहमान के साथ मैं जुनेद अहमद।